बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के सऊदी अरब से $5 अरब को डिपॉजिट को सरमायाकारी में तब्दील करने पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान के सऊदी अरब से $5 अरब डिपॉजिट को सरमायाकारी में तब्दील करने पर अहम मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात जो है उसके ज़रिए डिपॉजिट को तवील मुद्दत सरमायाकारी में तब्दील करने का मकसद मुल्की मुआशत को मजबूत बनाना, मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत की दरख्वास्त पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे। मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब के $5 अरब के डिपॉजिट को सरमायाकारी में तब्दील करने की तजवीज़ जो है उस पर गौर किया जा रहा है। ज़राए पाकिस्तान के टीवी के मुताबिक पाकिस्तान ने मौखर पेमेंट पर तेल की फ़राहमी की सहूलत में तोसी के लिए भी हुकाम जो है उनसे दोबारा दरख्वास्त की है। और इसके अलावा जो है सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों जो हैं उसमें सरमायाकारी बढ़ाने के लिए भी मुतअद्दिद मनसूबों पर बातचीत जारी है। सऊदी अरब और यूनिसेको के दरमियान मसनूई ज़हानत के सिलसिले में ताउन पर इत्तफाक हो गया। सऊदी अरब की मसनूई ज़हानत और डाटा से मुतल्लिक़ अमूर के लिए कायम इदारे के सरबराह अब्दुल्लाह अल कामती और यूनिसेको के डायरेक्टर जनरल खालिद अल उनानी की जेनेवा में मुलाकात हुई। अरब टीवी जो है उसके मुताबिक ये मुलाकात मसनूई ज़हानत और जो है हुकूमत से मुतल्लिक़ जो है आलमी मुकालमे के सिलसिले में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स में हुई है। दोनों अहदेदारों ने जो है इस मौके पर सऊदी अरब और यूनिसेको के दरमियान मसनूई ज़हानत के बारे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। जद्दा में बनाए गए ग्रैंड पास में लोगों और टूरिस्ट की दिलचस्पी, तफरीही और समाजी जो मकामात हैं उसमें तब्दील। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकामी लोगों और टूरिस्ट की बड़ी तादाद ने ग्रैंड पास का रुख कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मौसम गर्मा में ये पार्क तफरीही और समाजी मकामात जो हैं उसमें तब्दील हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इन पार्कों में वसी सरसब्ज मकामात और मरबूत तफरीही सहूलतें फ्राहम की गई हैं। ये पार्क ना सिर्फ तफरीह के लिए बेहतरीन ज़रिया है बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफे का बाइस है। जद्दा शहर के पार्कों में प्रिंस माजिद पार्क मुमताज़ मुकाम का हामिल है और ये पार्क अल रब्वा के इलाके में वाक़ है। इसका मजमूई रकबा 1,30,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा है। पार्क में वसी इलाके पर सब्ज़ाज़ार वहाँ आने वाले जो हैं उनको सुकून और ताजगी का एहसास फ्राहम करता है। सऊदी अरब मशरिक़ और मगरिब के दरमियान AI इकोसिस्टम्स को जोड़ता है। सऊदी अरब की फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है लेप ने बुध को हांगकांग में अपने पहले बैनुल-अक़वामी एडिशन का आगाज़ किया है, जो उसकी सऊदी अरब से बाहर तोसी की इलामत है। रियाद एशिया भर में टेक्नोलॉजी शराकत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर कम्युनिकेशन और IT इंजीनियर अब्दुल्ला आमिर अल सबाह ने कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत सऊदी अरब दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल रसाई मसनूई ज़हानत से लैस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बना रहा है, जो डिजिटल मुआशरत में काबिल एतमाद शराकतदार और मशरिक़ और मगरिब के दरमियान पुल के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम करता है। बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले, रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन पर ईरान के बार बार हमलों की शदीद मज़म्मत की है, उन्हें रियासती खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में ईरान को उसकी मुसलसल जारहियत के नताइज का ज़िम्मेदार ठहराया। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन के साथ यकजहती का इजहार किया, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दाम की सपोर्ट का भी इआदा किया। और याद रहे, ईरानी पासदारान इंक़लाब फ़ोर्स ने दावा किया था कि उसने बुध को बहरीन और कुवैत में अमेरिका की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। सऊदी वकाया ने मौसम गर्मा में सफ़र करने वालों के लिए जो इंतबाहात हैं उसकी सतह बुलंद कर दी। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए अपने इंतबाहात की सतह बुलंद कर दी है और सफ़र के दौरान सेहत और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में गफलत ना बरतने की भी हदायत की है। मौसम गर्मा में सफ़र की बढ़ती हुई नकलो हरकत और बाज़ मुल्कों में कई अमराज के फैलाव के खतरात के पेश नज़र की गई है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी सेहत की तंजीमों के साथ मिलकर आलमी वबाई सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, जिनमें हंटा वायरस, एबोला, येलो फीवर और मौसमी इन्फ्लुएंजा शामिल हैं। वकाया ने मुसाफिरों को एडवाइस की है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन की वहाँ के सेहत के हालात का जायज़ा लें और वहाँ के लिए ज़रूरी वैक्सीनेशन, ख़ास तौर पर येलो
येलो फीवर के टीकों के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर वो किसी मुतासरा इलाके या ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ उसका सर्टिफिकेट लाजमी है। अथॉरिटी ने मुतअद्दी अमराज की मुंतकली की तरीक़ों की वजाहत करते हुए बताया कि जो हंटा वायरस है वो मुतासरा चूहों के जो खराजात हैं वहाँ से या आलूदा माहौल से फैलता है। एबोला वायरस जो है मुतासरा अफराद या जानवरों के खून और जिस्मानी सियाल के डायरेक्ट राब्ते से मुंतकिल होता है। येलो फीवर मुतासरा इलाकों में मच्छरों के काटने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा सांस के कतरों और मरीजों के साथ बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल होता है। वकाया ने मुसाफरों को मशवरा दिया है कि वो इन तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिनमें बीमारी के अलामात वाले अफराद के साथ मेल जोल से परहेज करें, जंगली जानवरों या चूहों के करीब ना जाएं, मुतासरा इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और खुराक और पानी जो है उसकी सफाई यकीनी बनाएं। मच्छरों से बचाव के लिए जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसका जो है और मुनासिब लिबास का इस्तेमाल करें। अथॉरिटी ने हदायत की है अगर सफ़र के दौरान या वापसी पर बीमारी की अलामात ज़ाहिर हों, बिलखसूस अगर किसी मुसाफिर किसी वबा से मुतासरा इलाके से आया हो या मरीज़ों से या ख़तरनाक माहौल के साथ राब्ते में रहा हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रजू करें। और इसके अलावा तिब्बी अमले को अपनी सफरी तारीख और मुमकिन राब्ते के बारे में जो है इत्तला भी ज़रूर दें। आखिर में उन्होंने अवाम से अपील की है कि सेहत से मुतल्लिक जो मालूमात हैं उससे सिर्फ सरकारी ज़राए से हासिल करें, अफवाहों पर कान ना धरें और मुसाफरों की हिफाजत की अथॉरिटी के लिए जो है वेबसाइट पर मौजूद जो ट्रैवल वार्निंग्स हैं उससे इस्तेफादा भी ज़रूर करें। सऊदी काबीना वज़ारत ख़ारजा में नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म की मंजूरी। सऊदी काबीना ने आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़, बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस से निमटने और तरक्की और खुशहाली के मौक़े बढ़ाने के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़म का इआदा किया। एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास सऊदी वली-ए-अहद की ज़ेर सदारत जद्दा में हुआ। इजलास में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन जो है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और मुतअद्दिद अमूर का जायज़ा लिया गया। एसपी के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल-दोसरी ने बताया कि काबीना इजलास में गुज़श्ता दिनों ब्रादर और दोस्त मुल्कों के साथ राब्ते ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की कोशिशों का जायज़ा लिया गया। अरकान काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी वीक में सऊदी वफ़द की मौसर शिरकत को सराहा और सऊदी अरब की दहशतगर्दी के खात्मे उसकी माली मुआवनत को रोकने और मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ अज़म जो है जारी रखा। इसके अलावा काबीना ने जो है तालीमी शोबे में मसनूई ज़हानत को शामिल किए जाने के जो इक़दामात हैं उसको भी सराहा। इजलास में एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ दीगर अमूर पर भी गौर किया गया और इसमें जो है इसके अलावा जो शूरा कौंसल है वो सियासी और सलामती अमूर कौंसल और इसके अलावा जो उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में एक नेशनल यूनिफाइड जो वीज़ा प्लेटफॉर्म है उसकी भी मंजूरी दी है। इसके अलावा हंगरी, काज़ाख्स्तान और पोलैंड के साथ सफारती सर्विस और ख़ुसूसी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना के जो मुआहदे हैं उसकी भी तौसीक की गई है। ईरान अमेरिका जो जंग बंदी है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। गुज़श्ता रात अमरीकी हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के 8 अरकान शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात जनूबी ईरान में किए गए अमरीकी हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के 8 अरकान शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के ये जवान बंदर अब्बास और बूश शहर में शहीद हुए हैं। जहाज़ों पर हमले इस बात का सबूत है कि ईरान तनाज़े के खात्मे में संजीदा नहीं। अनवर करकाश यूएई के सदारती जो मुशीर है डॉक्टर अनवर करकाश ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरान के हमले और बहरीन और कुवैत के खिलाफ बार बार की जाने वाली जारहाना कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत है कि तेहरान कशीदगी कम करने या हालिया तनाज़े के बाद मामूल की तरफ वापस आने के लिए संजीदा नहीं है। हमने गुज़श्ता रात ईरान पर हमला किया, मुमकिन है कि हम मज़ीद सख्त हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त हमले की धमकी दे दी। तुर्की में नेटो समिट में यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से खुश नहीं हूँ। ईरान ने जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। हमने जो है गुज़श्ता रात ईरान पर सख्त हमला किया, मुमकिन है कि अब मज़ीद भी निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी रहनुमा मशरिक़ वस्ता के बदमाश बने हुए थे, अब वो बदमाश नहीं रहे। ईरान कई दहाइयों तक दुनिया को धमकाता रहा, दावा किया कि ईरान 47 साल से लोगों को कत्ल कर रहा था। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहदे में बहुत मुश्किलात रहीं। मुआहदा ईरान के जौहरी हथियारों के आगे एक दीवार है। मैं नहीं जानता कि ईरान से मुआहदा होगा या नहीं। हम मुआहदे के बगैर भी ईरान को गैर जौहरी बनाएंगे और ये ज़्यादा आसान है।
ٹرمپ نے کہا اوباما جو ہے انہوں نے ایران کو رقم دی، اوباما کی ڈیل بدترین تھی، ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے دھوکہ کیا، لوگوں کو مارتے ہیں، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔